मैं 11वीं में थी जब मुझे प्यार हुआ था, पहला पहला प्यार। आज भी मेरी स्मृति पटल पर एक एक चित्र जैसी उससे जुड़ी हर घटनाएं अंकित हैं। 11वीं की परीक्षा के ठीक 1 महीने पहले मेरे मौसेरे भाई की शादी होने वाली थी। बड़े भाई जा नहीं रहे थे और मेरी परीक्षा होने वाली थी, इसीलिए पापा ने साफ शब्दों में मुझे ले जाने से मना कर दिया था। 5वीं कक्षा के बाद मैंने कोई शादी नहीं देखी थी, बस मोहल्ले की शादियां देखती। वो भी देखना देखना थोड़ी ना कहलाता है। गए, गिफ्ट दिया, खाना खाए, निकल लिए। बस मैंने मौसी के घर जाने की जो जिद पकड़ी सो पकड़ ही ली। पापा ने हार मान लिया। हम सब निकल पड़े पटना से रांची। अभी मौसी के घर रांची पहुंचकर हाथ पैर धो ही रहे थे कि एक करीब 19-20 साल का लड़का मौसी से आकर पूछता है, आंटी कुछ जरूरत होगी तो कहिएगा। हाँ हाँ बेटा, तुम हो तो इस घर की शादी संभल गई, वरना सब इतने व्यस्त हैं कि मुझे लगा था सब मुझे ही अकेले करना पड़ जाएगा। लो पहले चाय तो पी लो। मौसी ने उसे चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। मैंने बड़े ध्यान से देखा उसे। गोरा चेहरा, कोई खास लंबाई नहीं, साधारण नक्श। इसके पहले कभी नहीं देखा था उसे। लगा मौसा जी की तरफ का कोई रिश्तेदार होगा। थोड़ी देर के बाद मौसी माँ से बोली, वो कॉलेज में पढ़ता है, ऊपर का एक कमरा किराए पर इसी को दिया हुआ है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 महीना पहले ही आया है, पर ऐसे कर रहा है जैसे सगा बेटा हो। जरूर पिछले जन्म में मेरा बेटा होगा। वो ये सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं मतलब समझ गई कि कोई रिश्तेदार तो नहीं है। ज्यादातर समय इसी घर में रहता, सिर्फ रात में सोने अपने कमरे में जाता। खाना पीना सब मौसी के घर। दिन भर घर के काम में घर के सदस्यों जैसा लगा रहता। एक चीज में ध्यान से देखने लगी थी कि वो अपनी आंखों के कोरों से मुझे सबकी नजरें बचाकर देखा करता है। कभी कभी टोकने की भी कोशिश करता। मैं सिर्फ उसकी बातों का हाँ या हूं में ही जवाब देती। एक दिन मैं ऐसे ही उसके पास से गुजर रही थी। मुझे देखते ही उसने टोका, छुटकी जी जरा सुनिएगा। पहली बार अपने लिए जिंदगी में जी शब्द सुना था, वरना इसके पहले छुटकी, छुटंकी, छोटकी, छुटिया सब यही कहते आए थे। आप तो किसी ने कहा ही नहीं था आज तक। स्कूल के जूनियर स्टूडेंट्स ने भी नहीं। बड़े भैया मेरे ही स्कूल में थे, वो इतना छुटकी छुटकी करते कि पूरा स्कूल तुम ताम कर छुटकी ही बुलाता। तो जब इस लड़के ने जी कहा तो ऐसे खुद के लिए संबोधन सुनकर लगा कि जैसे कुछ हो गया हो दिल में। झट से रुक गई और कहा, कहिए। 1 गिलास पानी मिलेगा छुटकी जी, प्यास लगी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतना सुनते ही भाग कर फ्रिज का ठंडा पानी ला करके उसको पिलाने लगी। वो पानी पीकर बोला, थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। स्कूल में भी सब आपको छुटकी ही बुलाते हैं? मैं कैसे कहती कि सिर्फ क्लास और कुछ टीचर्स को छोड़कर सच में सभी लोग छुटकी बुलाते हैं, और कोई कोई तो छुटंकी भी। जी नहीं, आभा नाम है मेरा, सब वही बुलाते हैं। बहुत प्यारा नाम है आपका, मैं भी आभा ही बोलूंगा। छुटकी बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, पर आपका कोई और नाम जानता नहीं था, इसीलिए वही बोलना पड़ा। ऐसे भी आप इतनी छोटी भी नहीं रही हैं कि कोई आपको छुटकी बुलाए। बड़ी हो गई हैं और बहुत खूबसूरत भी। इतना सुनते ही शर्म के मारे मैं कमरे में भाग गई। आज पहली बार किसी की बात सुनकर कुछ हुआ था, शायद पहले प्यार जैसा। अब उसकी नजरें हमेशा मुझे देखती, मुझे देखकर मुस्कुराता। मौसी के घर पर सब उसे अंशु बुलाते थे, मैं भी उसे अंशु जी बुलाने लगी। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, इतना तो मालूम पड़ गया था। वो मौका पाकर मुझसे बात करने की हमेशा कोशिश करता, लेकिन शादी की भीड़ भाड़ पाकर नपा-तुला बोलता। शादी के बाद हमें निकलना था, वापस घर जाना था। शाम की ट्रेन थी। अचानक से मेरे पास आकर बोला, आभा जी, मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ आपके जाने के बाद आपको देखे बिना कैसे जी पाऊंगा। बस इतना ही बोला था कि मामी आ गई और वो वहां से चला गया। मैं झट से कमरे में गई, कागज पेन उठाया, फोन नंबर, घर का पता लिख दिया और सोचा जब अंशु दिखेगा तो दे दूंगी। निकलने का वक्त हो गया था, मगर अंशु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था।
मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, पर शर्म के मारे किसी से उसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर होने लगी। कागज हाथ में लिए खड़ी थी अंशु के इंतजार में। ट्रेन का टाइम होने वाला था। पापा ने घूरा तो बिना कुछ कहे चुपचाप ऑटो रिक्शा में बैठ गई। ऑटो रिक्शा आगे बढ़ गया, तब तक अंशु दौड़ता हुआ आता नजर आया। उसे देखकर झट से ऑटो वाले को बोली, भैया रोको, मुझे कुछ काम है। ऑटो वाले ने ऑटो तो नहीं रोका, लेकिन पापा ने सवाल किया, क्या काम है भाई? पापा मेरी घड़ी वहीं छूट गई है। कोई बात नहीं, नई खरीद दूंगा। वैसे भी वो तुम्हारी माँ की 20 साल पुरानी घड़ी थी, चलती कम थी, मरम्मत ज्यादा करवाती थी। उस घड़ी के चक्कर में टिकट के पैसे बर्बाद नहीं करने वाला, ट्रेन छूट जाएगी। पापा मेरा रुमाल भी छूट गया है। आज चुप रहो। इतना जोर से पापा ने डांटा कि फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो ऑटो रिक्शा पर जो गाना बज रहा था, दो पल की थी दिलों की दास्तां, फिर चल दिए तुम कहां हम कहां, मुझ पर पूरा फिट लग रहा था। पटना पहुंचकर भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, नींद उड़ गई थी। अंशु की यादें तड़पाने लगी थीं। किताबों में भी अंशु नजर आता था। इसका परिणाम ये हुआ कि 11वीं में नंबर बहुत कम आए। मगर जब इंसान को प्यार होता है तो इंसान बैरागी बन जाता है। किसी की डांट फटकार का भी उस पर असर नहीं पड़ता। जब नंबर कम आने के कारण माँ और पापा डांट रहे थे, तब भी मैं अंशु के ख्यालों में गुम थी और अचानक ही बोल पड़ी, रांची चलें? मेरे माँ पापा 2 मिनट तक मुझे घूरते रहे और रांची चलने के कारण पूछने लगे। जब होश आया तो लगा बहुत बड़ी गलती हुई है। वहां से भाग निकलने में ही खुद को सुरक्षित महसूस किया। बस दिन रात रांची जाने की रट लगाए रहती। कारण पूछने पर कुछ बता नहीं पाती। अब उन लोगों ने मेरी बात पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। 1 साल बीत गया, मैं रांची नहीं जा पाई। पूरे 1 साल बाद मामा के घर मौसी से मिलना हुआ। बिना समय लगाए अंशु के बारे में पूछ बैठी। मौसी ने कहा, अरे वो आवारा लड़का, उससे तो मैंने शादी के 2 महीने बाद ही घर से निकाल दिया था। ऐसा क्या कर दिया था उसने? मैंने हैरानी से पूछा। अरे पैसे ही नहीं दे रहा था। 1 महीने के पैसे लेकर घुसा था। उसके बाद जब देना हुआ तो रोज कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। समझ गई, चंद रुपयों के कारण मौसी ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया था। जब तक घर के काम किया तब तक पिछले जन्म का बेटा और पैसे नहीं देने पर आवारा। खैर, मौसी तो है ही ऐसी। मौसेरे भाई की शादी में लड़की वालों के गले के अंदर हाथ डालकर पैसे निकलवाया था इन्होंने। ऐसे में बेचारा अंशु क्या था, एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है मौसी। ऐसे में उसे अपने घर से निकालना आपकी गलती है। मैंने अपने प्यार का फर्ज निभाकर मौसी पर ही पलटवार किया। अरे तू क्यों सिफारिश लेकर बैठ गई उसकी? मौसी ने मुझ पर चढ़ाई की। नहीं, बस ऐसे ही इंसानियत के कारण। वैसे उसका एक नाम अंशु ही था, मतलब ऑफिशियल वाला कुछ और नहीं था। मैंने मौसी से उसके बारे में सवाल किया, क्योंकि 1 महीने पहले फेसबुक में अपना अकाउंट मैंने बनाया था। अनेक अंशु तलाश कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं मिला था। अरे नहीं, ये तो उसका पुकारू नाम था, वो तो कुछ और था। उसका क्या नाम था जी? वो क्या था मौसी? ये बोलकर मौसी के चेहरे की तरफ मैंने देखा। तुझे बहुत जानना उसके बारे में, पूरी बात क्या है बताएगी? नहीं कुछ नहीं मौसी, मैं पूछ रही हूँ। तेरी मौसी क्या तुझे बेवकूफ लगती है? सब समझ रही हूँ, ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं हुए मेरे। मौसी ने बस इतना ही बोला और मैं वहां से भाग खड़ी हुई।